अपने माइक में जो चैनल का नाम है वो नाम हटाकर आए हैं। चैनल का नाम हटाकर आए हैं, कहीं जलील ना हो जाए यहां। ये वो लोग हैं जिनको 2000 रुपए के नोट में चिप मिल गया था और अब इनकी कोशिश रहेगी कि हमारे अंदर के देशभक्ति के चिप को टटोलने की। लेकिन देशभक्ति के जो चिप है हमारे अंदर वो बहुत मजबूत है, आप बेफिक्र रहिए। मैं सलाम पेश करता हूं आपके जज्बे को, मैं सलाम पेश करता हूं इस देश के जज्बे को, मैं सलाम पेश करता हूं जामिया की उन लड़कियों को, मैं सलाम पेश करता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन नौजवानों को कि आज हम देश से और देश के संविधान से कितना प्यार करते हैं, हमने आज देश को दिखा दिया है। 303 लोकसभा में बीजेपी के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में उनके 303 हैं और इन 303 सांसदों का इनको इतना घमंड है कि इनको लगता है कि 303 के बल पे ये संविधान को तोड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब, हम आपको बताना चाहेंगे 303 नहीं, अगर 544 एमपी और सांसद भी आपके होते, जब भी संविधान आपसे ऊपर है, इस देश का संविधान, कोई सरकार इसको उठा नहीं सकती। और जो 303 सांसदों का आपका घमंड था, जो चर्बी चढ़ी हुई थी, हिंदुस्तान की आवाम ने उस चर्बी को उतार दिया है। मैं आप लोगों को, बंबई के लोगों को सलाम पेश करता हूं। ये बोला जाता है कि बंबई के लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते, ये बोला जाता है कि बंबई के लोग काम में बिजी रहते हैं। बंबई ने दिखा दिया कि काम भी करेंगे और संविधान की रक्षा भी करेंगे, इन दो चीजों में उनका कोई अंतर विरोध नहीं है। 19 दिसंबर को हम दिल्ली के लाल किले पहुंचे, पहुंचते ही वहां धारा 144 लगा दी गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, हजारों लोगों को और मुझको लोग उठाकर ले गए। उनको लगा कि लाल किले से हमको गिरफ्तार करके जो विरोध की आवाजें हैं देश भर में, उनको डरा देंगे, उनको झुका देंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने बंबई की तस्वीरें देखी, आपके अगस्त क्रांति मैदान की, 2 लाख लोग वहां मौजूद थे। मैंने कलकत्ता की तस्वीरें देखी, मैंने इलाहाबाद की तस्वीरें देखी, तमाम जगह उन्होंने हमको गिरफ्तार करके हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करी, उन्होंने हमारी आवाज को और बुलंद कर दिया। लेकिन उस रात किसी आसमान पे, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था, अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का शहादत दिवस था। तो उस रात किसी आसमान में अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के भूत मिले और अशफाक ने बिस्मिल से पूछा कि आज हुआ क्या था। हर साल तो कुछ लोग आते थे, मुट्ठी भर लोग हमारे पुतलों को ढूंढा करते थे इधर उधर, और मिल गए तो 10-15 लोग आके माला पहना के चले जाते थे। ये लाखों लोग इस साल कहां से आ गए? तो बिस्मिल ने अशफाक को बोला, दोस्त मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी साहब का इस बात का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम सबको, शायद 70 साल में हम लोगों ने एक आने की अहमियत को नहीं समझा। आज उनके संविधान पर जो हमला है, हर भारतीय, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म से आता हो, चाहे हिंदू हो, हम तमाम लोग हिंदुस्तानी बनकर इनका विरोध करेंगे। जो कुछ वीडियो सामने आए हैं, पुलिस ने क्या बर्बरता करी है वहां। उत्तर प्रदेश में एक साहब है, वो राज कर रहे हैं, अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट, उनको लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि उनको उनके असली नाम से पुकारें, क्योंकि वो योगी नहीं है, वो ढोंगी इंसान है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो वो भाषण दिया करते थे कि अगर वो एक हिंदू मारेंगे तो हम 10 मुसलमान मारेंगे। वो बोलते थे कि धर्म के आधार पर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज उस इंसान को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, एक संवैधानिक पोजीशन में होने के बाद भी, आज वो वही काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 से ज्यादा लोगों पे मुकदमा लगाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर
1000 से ऊपर लोग गिरफ्तार हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से अधिक लोग को मार दिया गया है। अभी मेरे कुछ दोस्त उत्तर प्रदेश होकर आए, वहां जिन लोगों को मारा है, ये बोला कि वहां दंगा भड़क रहा था और दंगा ना भड़के इसलिए रोकने के लिए हमने इस बात को रोका और हमें पुलिस गोली चलानी पड़ी। एक इंसान को भी पैर के नीचे गोली नहीं लगी है। हर इंसान को या तो सीने पे गोली लगी है या मुंह पे गोली लगी है। तो आदेश साफ थे इनके कि मारो। योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट साहब का जो बयान था कि बदला लिया जाएगा, प्रॉपर्टी सील करी जाएगी, यह किसी मुख्यमंत्री का बयान नहीं है, ये किसी ऐसे इंसान का बयान नहीं जो संविधान को मानता हो। एक गुंडे की तरह काम किया जा रहा है, एक दंगाई की तरह काम किया जा रहा है। आज जरूरी है कि उन तमाम परिवारों के साथ हम खड़े हो जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। ये सबसे गरीब परिवार है, ये वो परिवार है जो दिहाड़ी के मजदूर थे, ये वो परिवार है जो शायद अब एक इंसान की मौत के बाद जो उनका सोल ब्रेड विनर था, शायद वो परिवार खड़ा ना रह पाए। हम तमाम लोगों की, जिंदा हिंदुस्तानियों की जो सही में जिंदा है, जो अब भी नहीं बोलेंगे वो जीते जी मर गए, जो जिंदा हिंदुस्तानी है, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि उन परिवार वालों के साथ खड़े रहे और ये देखें कि उन परिवार वालों को कोई समस्या ना आए आगे जाके। साहेब की एक और कोशिश है कि झूठ के आधार पर हमको बहका देंगे। तो अभी साहेब ने एक भाषण दिया रामलीला मैदान से दिल्ली के अंदर, बोला झूठ है, झूठ है, झूठ है, एनआरसी नहीं, कभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। अरे साहेब, कितना झूठ बोलोगे, कितना फेंकोगे? और आपकी फेंकने की अदा पे तो हम फिदा हैं। आपकी फेंकने की अदा